जैसा कि आज रंजीता धामा जी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन भरा है, समर्थकों की भीड़ है, कुछ समर्थक हैं, उनसे जानेंगे कि माहौल क्या है और लोनी का माहौल क्या है, उसकी भी बात करेंगे। जी, आपका शुभ नाम और परिचय करें। नवीन चौधरी। नवीन चौधरी जी। चौधरी जी, जानना चाहेंगे जो निर्दलीय प्रत्याशी मैडम बनी हैं, तो क्या, क्योंकि एक पार्टी से पर्चा भरना तो एक संगठन जुड़ता है और निर्दलीय यानी कि अकेला व्यक्ति, तो क्या ऐसे में कंपटीशन जो होगा उसकी टक्कर ले पाएंगी? पहली बात तो ये है, जो इनका पार्टी का संगठन था वो सब इनका खुद का निजी संगठन है, क्योंकि पार्टी ने ऐसे शख्स को टिकट दिया है कि सारा संगठन जो है, जितने भी कार्यकर्ता थे वे सभी कार्यकर्ता मनोज धामा से जुड़े हुए हैं और लोनी के अंदर मनोज धामा ही पार्टी को खड़े करने वाले शख्स थे। तो संगठन तो ऑटोमेटिकली इनके पास जनरेट हो गया इनका। और रही निर्दलीय प्रत्याशी की बात, तो हर प्रदेश में हर जगह, आपने नगर पालिका में भी जगह जगह देखा होगा, बहुत से कैंडिडेट निर्दलीय जीत के आते हैं, एमएलए में भी, एमपी में भी आ जाते हैं। तो वे ऐसे ही कैंडिडेट होते हैं जिनका खुद का वजूद होता है एरिया में। और मैं ये मानता हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक पहला शख्स मनोज धामा है जो ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और जिसका खुद का इतना मजबूत वोट बैंक है कि वो उसकी गिनती ही 80+ से चालू होगी लोनी विधानसभा के अंदर। खुद की निजी वोट के बाद वो चालू होगा, तो मैं मान के चलता हूँ 1,40,50,000 के करीब का इनका आंकड़ा जाएगा। और अगर थोड़ा बहुत कंपटीशन लोनी विधानसभा 53 के अंदर है, तो मैं मानता हूँ श्री मदन भैया से प्रतिद्वंदी है, क्योंकि जो मौजूदा विधायक है तो वो तो कहीं गिनती में नहीं आते। मैं मानता हूँ तीसरे नंबर पर अखिल, चौथे नंबर पर मौजूदा विधायक है। ये वो तो ये हिसाब से चल रहा है। वो तो बीजेपी तो ये दम भर रही है कि हम तो लोगों की जमानत जब्त करवाने जा रहे हैं। देखो, अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी होगी तो जमानत भले ही जब्त हो जाए, क्योंकि जो टेक्निकल अगर कुछ फॉल्ट करेंगे वो तो उनका खुद का निजी वो है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर जेन्युइन अगर गिनती कराएंगे तो मैं मानता हूँ 1,40,50,000 वोट यहाँ मिलेगी। और उत्तर प्रदेश के अंदर भी बीजेपी 100-120 से ऊपर का आंकड़ा नहीं पार कर सकती, क्योंकि विद्रोह इतना है। बीजेपी के जितने भी नेता रहे हैं, ज़्यादातर नेताओं ने इतना करप्शन किया है, 5 साल नंगा नाच किया और लूट मचाई है। उन्होंने ये सोचा है कि सरकार 5 साल रहेगी, जितना लूट सकते करूँगा। मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा थोड़ा सा। चौधरी जयवीर सिंह। चौधरी साहब, एक चीज़ बताइए कि आप भी देश के नागरिक हैं, आप भी कुछ महसूस कर रहे होंगे, जो बीजेपी के बड़े मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, बड़े खेमे में एक भगदड़ सी मची हुई है, तो उसके बारे में कुछ बौखलाए हुए है। ये बीजेपी वाले बौखलाए हुए हैं। इन्होंने ऐसे गंदे आदमी को टिकट दिया जबकि सारी पब्लिक लोनी की ऐतराज में थी कि गुंडागर्दी, मुकदमे, बलात्कारी लगाने, इसके अलावा और इसके पास कुछ नहीं था। मुर्गे के होटल बंद कराने, चलाने, पैसा लेना, गुंडागर्दी, इसके अलावा इसने कुछ नहीं करा। विकास रुका। आप पिछला विकास देख लो और अब की बार देख लो, जनता में चले जाइयो, सर्वे कर लो। अगर पहले योजना का जो चेयरमैन का चुनाव हमने जीत का है, उसका जो विकास था उसके प्रति अब के मेरे हिसाब से सुन नहीं रहा होगा। गलत तो नहीं भाई? चौधरी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप जाट कम्युनिटी से हैं और आरएलडी का गठबंधन हो गया है सपा से, तो लोनी में जो जाट हैं क्या वो आरएलडी की तरफ जाएंगे या रंजीता धामा जी के साथ? कोई बंधुआ मजदूर नहीं है हमारा आरएलडी के। ये कोई हमारी है कि पार्टियाँ? आरएलडी हमारी तो पार्टी नहीं, खाली पूरी उसकी है, तो 36 बिरादरी की। इसमें कोई धर्म नहीं, कुछ नहीं है कि नहीं। भाई देख लो, तुम भी देख लो कितने मोमडनों को और किसी को जाट्टू को थोड़ा टिकट दे रही है कोई। जाट्टू की पार्टी तो जब हो रहा है बस सारे जाट्टू को दे रहा हो टिकट। अगर नहीं है तो एक खम्मा खाएगा, एक लोगों ने वो बना रखा है आरएलडी जाट्टू की चूतियापंथी वाला राग है तो। अगर नहीं भाई, यहाँ आरएलडी वाला मामला कुछ नहीं है ना, यहाँ बीजेपी वाला ना पार्टी वाला, ठीक है ना। पार्टी का टिकट मांगा था हमने, पार्टी से हमने टिकट मांगा था, पूरे वजूद से मांगा था। बीजेपी ने जो निकम्मे लोग हैं, ठीक है, अब गुंडाओं की बीजेपी रहेगी, वो जो पहले वाली बीजेपी थी वो नहीं है फिलहाल। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, क्या बीजेपी ने कमज़ोर कैंडिडेट उतार दिया है? बाहुबली गुंडा अरे बचने के लिए आ रहे हैं यहाँ तो भाई सब। ये लोग देख ले चार तरफ को, मुकदमे कम 80% पे। हाँ, लोग बाग अपने चेहरे छुपा के आ रहे। हाँ, कोरोना काल लेकर मास्क लगा के फोटो ना चले जाए विधायक के पास में। हाँ, सबसे पहला मुकदमा हमारे भी लगा था। ठीक, क्या
वर्तमान जनप्रतिनिधि, एक पद की गरिमा होती है, एक संवैधानिक पद पे बोलने का एक तरीका होता है व्यक्ति का, तो उस बोलने के तरीके से और एक संवैधानिक पद पे होते हुए एक बोलने का एक लहजा होना चाहिए, वो लहजा उनके अंदर क्यों नहीं है? लहजा तो है, ठड़ा है पूरा। हिंदू मुस्लिम करवा दी, लोनी में इतना प्यार था हिंदू और मुसलमानों में, इतनी हिंदू मुस्लिम इन्होंने करवा दी। मुस्लिम और हिंदू आज एक जगह बैठ नहीं सकती, ठीक है ना। ये तो है उसमें एक अच्छाई, बाकी और तो हमें को नजर आई नहीं। हिंदू मुस्लिम कराने में तो वो पता नहीं कितना अन्य इतना भाईचारा था हिंदू मुस्लिम का, तो हाँ लोनी में हमें तो पता नहीं था। रंजीता धामाजी के साथ नगर में थोड़ी सी होगी थी, लोनी में तो हुई नहीं भाई। भाई लोनी में कोई हिंदू मुस्लिम हुई हो तो बताओ। आप उन्होंने करा दी। आप रंजीता धामाजी के साथ हो तो क्या लगता है कि कितनी वोटों से जीत हो सकती है? भाई छोटा भाई बोल रहा था अभी, ऐसी तय चालू होगी और 1:30 बजे आकर रुकेगी कम से कम। भाई पहली बार हमने 4 महीने का चुनाव लड़ा, उसमें हम 30,000 तक जीते। कोई भी ऐसा प्रधान भी सभासद भी ऐसा नहीं है घटका तो आवे बढ़का नहीं आता, और हम भड़काए। दूसरे चुनाव में हम 31,000 तक आए थे भाई, हैं भड़का ही आए, मतलब जितने भी आए 34-35,000 की तो होगी भाई, जितने भी आए छोटे भाई हम भड़का ही आए, घटका नहीं आए। और नेक सभासद भी घटका ही आवे। एक चाचा है मेरे साथ, जानना चाहूँगा कि रंजीता धामाजी का जनाधार कैसा है, दम है या नहीं है? दम है, क्यों नहीं दम है। हम रंजीता धामा के साथ है बिल्कुल दिलो जान से। तो क्या लग रहा है, मतलब कितनी वोटों से जीत हो सकती है? भाई ये तो कुदरत जानता है कितनी वोटों से जीत होगी, ये तो हम नहीं कह सकते, दावा नहीं बढ़ सकते इस बात का तो, पर ये कहते हैं कि वो जो कुदरत करेगी वो होगा। अरे रंजीता धामा रुकेगी 80,000 से चालू होगी, 1,60,000 पे जाकर रुकेगी। टक्कर है पूरी रंजीता धामा के साथ है हम। और दिल से और जान से। एक ऐसी सीट है जो कि रंजीता धामा के निर्दलीय के खाते में जाएगी, पूरे उत्तर प्रदेश में निर्दलीय के खाते में जाएगी ये। चलो विचार रखने चाह रहा है भाई। जी जी कोई बात नहीं, बोलोगे भैया? हर समाज एक मिनट इनके साथ चाचा, एक है। मिनट चाचा जी। अब की बार जो है लोनी का विधायक कोई किसी पार्टी का कोई किसी का नहीं, लोनी का विधायक विकास के रूप में बनेगा। विकास के रूप में सिर्फ एक ही नाम है, रंजीता मनोज धामा। आज के नामांकन से 80% जीत रंजीता मनोज धामा लेकर आई है, जो आपने आज की जनता का देखा होगा। और 20% जीत आने वाली 10 तारीख को आप खुद ही यहाँ पे आकर देखोगे कि रंजीता मनोज धामा विधायक बन गई है। बाहर लिखा जाएगा विधायक रंजीता मनोज धामा, जो कि विकास के नाम जानते हैं। लोनी में 15,000 गली, बेबी गली हमने बनती देखी है, जिन गली में बढ़ने का रास्ता ना था। लोग लोनी में महिला विधायक आज तक हुई भी नहीं है। बाकी बहुत बड़ा इतिहास रचा जाएगा। किसी तक कोई ऐसी बात नहीं है, इतिहास ऐसा रचा जाएगा। लोग बाग भी लोग कहेंगे हाँ भाई कुछ बात होगी। इतिहास एक ही बार रचा जाता है, बस उसे दोहराया भी नहीं जाता। लोनी में जैसा कि आप सबको पता है, महिला विधायक लोनी के अंदर अभी कोई बनी नहीं है। भविष्य में क्या होगा, ये जो आपका चुनाव है इसे ऊंट की संज्ञा दी जाती है, चुनावी ऊंट बोला जाता है। किस करवट बैठेगा ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। आप सभी का धन्यवाद। जय